तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि एकदम आप लोग मस्त होंगे। ठीक है ना। आज हम आप लोग के सामने बहुत ही प्यारा प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है ना। और वो टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है ना। ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, बहुत डिटेल में चीजों को हम समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर कुछ ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। देखो मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, आखिर है क्या चीज, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। देखो मान लो कोई क्वाड्रेंट है, वहां पर हम आपको दो पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट ये दे देते हैं, एक पॉइंट ये दे देते हैं। ये पॉइंट आपका समझो x1, y1 है, और ये वाला पॉइंट कितना है, x2, y2 है। समझ में आया। अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट को अगर बाबू लोग मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे, ठीक है, तो ज्वाइन होने के बाद, ठीक है ना, ज्वाइन होने के बाद आपको एक लाइन मिल जाएगा। बातें ध्यान से समझना, हमने दो पॉइंट लिया और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो एक आपको क्या मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा। अच्छा, लाइन जब मिलेगा, तो अगर मैं कहूं कि ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि इस लाइन के मिड में कौन है, मिड में, ठीक है ना, मिड पॉइंट कौन है, तो बोलोगे सर अगर मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मिड यहां से यहां तक कितना होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर ये होगा और 5 सेंटीमीटर ये होगा, इधर ही कहीं होगा, यहां पर, है ना, यही जानते हो ना। लेकिन मैंने आपसे कहा ना ना ना, हम आपको लेंथ नहीं देंगे, हम आपको ये पॉइंट ही पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट बता दो। बोलोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कुछ नहीं मुश्किल काम है जी, बहुत इजी है। देखो ये पॉइंट, जब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, मतलब कुल मिला जुला के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर मैं आपसे कहूं कोऑर्डिनेट बताओ, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये x आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये x कैसे मिलेगा। देखो यहां पर है x1, यहां पर है x2, खाली आप बाबू x1 प्लस x2 कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये तुमको x दे देगा। और अगर y की हम बात करें, तो y आपको कैसे मिल जाएगा, खाली y1 और y2, ये दोनों पॉइंट तो पता है ना, तो ये y1 प्लस y2 कर दोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो ये किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी फार्मूले को हम कहते हैं x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस हो गया। यही मिड पॉइंट है। अच्छा याद रखना, इनका अगर मैं बोलूं ये पार्ट कितने में, तो ये 1:1 में होता है। ठीक है ना, मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तभी तो मिड होगा। मिड का मतलब ही होता है मिडिल पॉइंट। क्लियर है। अब इस फार्मूले का बड़ा काम है आगे। ठीक है ना, क्या यूज है उसका हम करेंगे जब क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या यूज है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने एक दिया हुआ है, जो बिल्कुल मिड पॉइंट फार्मूला पर ही सॉल्व होगा, मतलब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी शोन इन फिगर इज -3,5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। वाह भाई वाह, ये आपको दे रखा है एक पॉइंट, ये पॉइंट है। अच्छा ये पॉइंट मिला कैसे है, ए और बी। ये क्या है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जब ऐसे बढ़ रही है, तो ये ए पर भी काट रही है, बी पर भी काट रही है। समझ में आया। और अच्छी बात ये है, अच्छी खबर ये है कि ये जो ए पॉइंट है ना बाबू, वो तुम्हारे एक्स एक्सिस पर है, और ये जो बी पॉइंट है ना, वो किस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो बहुत अच्छी बात ये है कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा,
x का वैल्यू तो कुछ होगा बट y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इसको हम x1 ले लेते हैं। और यहाँ पर आओगे तो y का वैल्यू क्या होगा, कुछ होगा बट x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ मतलब 0 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं y1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी कोऑर्डिनेट को आपसे पूछ रहा है। अच्छा, और एक बड़ी अच्छी बात है कि ये कह रहा है कि ये जो हमने आपको पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कैसी है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये ए बी के एकदम बीच में है, एकदम बीच में है, समझ में आया। अच्छा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x कॉमा y। क्लियर है। ये क्या है, x1 0, ये क्या है 0 y1। क्लियर है। अब आप कोऑर्डिनेट आराम से फाइंड कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया कि देखो ये x1, ये x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। मतलब कि ये x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर x2 कौन है, x2 आपका ये है, मतलब ये x1 है और इसको क्या ले लिया, अरे ये y2 होगा। ठीक है, ये y2 होगा क्योंकि हमने x1 यहाँ लिया है ना, तो ये 0 आपका y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, -3। ओके, और यहाँ x1 की जगह पे फिलहाल ये आगे पीछे हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, x1 कौन है, नहीं 0 है, 0 क्या है, x1 0 और x2 कितना है बाबू, ये है आपका, मान लेते हैं कि ये x1 है। ठीक है ना, यही वाला जो हमने लेट किया हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। फाइनली ये हो जाएगा, इधर लेकर चले आओगे तो ये होगा -6 इक्वल्स टू x1। समझ में, मतलब ये पॉइंट भैया आपको मिल चुका है। कितना है ये है आपका -6,0। क्लियर है। ऐसे ही y वाला भी निकालेंगे, y इक्वल्स टू क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y कितना है, y को ये है 5। ओके, जो यहाँ पर मिड में गिवन होता है उसी को x y हमेशा लेते हैं। अच्छा, y1 कोई भी उसमें से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं ये 0 है प्लस y2 है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के y2 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो गया। मतलब फाइनली अगर समझे तो ये 0,10 है। बस हो गया, यही तो पूछ रहा है, देख लो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, देख लो। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, जो बिल्कुल ये भी किस पर है, मिड पॉइंट पर ही है। देखिए ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पॉइंट ए 7,-4, B -5,5 and C -3,8 are vertices of a triangle ABC. Find the length of its median through vertex A. देखो पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो। ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है। लो भाई, पहले हम बना देते हैं ट्रायंगल। बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम ले लेते हैं ये A, ये B, ये C। ए पॉइंट ये भाई साहब कह रहे हैं कितना है, 7,-4 है। बी कितना है, -5,5 है। सी कितना है, -3,8 है। क्लियर है। अच्छा, एक वर्टेक्स है, ठीक है ना, एक वर्टेक्स है। कहां से, ए, ये वाला, और वहीं से मीडियन गिर रहा है। वहां से क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है। देखो बाबू, मीडियन किसको कहते हैं, पहले उसके बारे में जान लो। मीडियन का मतलब ये होता है कि अगर हम ए से कोई ऐसे लाइन को ड्रॉ करें तो ये सामने वाली साइड, मतलब जिस भी एंगल से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये ए वाला है, तो यहां से जब हम एक लाइन लेकर आएंगे ऐसे सीधी लाइन है, तो ये आके बीसी को काटेगा।
BC को काटेगा ना, कितने पार्ट में काटेगा? 2 पार्ट में काटेगा। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये, ठीक है ना। अच्छा, एक पार्ट ये है, एक ये है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिवाइड करेगा तो कमाल की बात ये है कि ये इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि जितना लंबाई ये है ना उतना ही लंबाई भी होगा। ये मान लेते हैं कितना ले लूं, D ले लेता हूं, D पॉइंट। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है बाबू कि BD इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा? DC होगा। 100% मीडियन का यही मतलब होता है, ठीक है। अब सुनिए, कह रहा है कि लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। अच्छा, अब मीडियन किसको कहते हैं? तो मीडियन ये वाला, क्योंकि आखिर यही तो वो लाइन है ना जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसी को भैया हम क्या कहते हैं? इसी को हम मीडियन कहते हैं, मीडियन। बातें क्लियर है? अच्छा, इसको जब मीडियन कहते हैं तो एक काम करेंगे, इसी मीडियन का लेंथ चाहिए आपको, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला की जरूरत लगने वाली है, लेकिन साथ में मिड पॉइंट का भी यूज होने वाला है। बोलोगे कैसे? भाई ये मीडियन, आपको ये मिड पॉइंट पता रहेगा तभी तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। जब ये पॉइंट मिल जाएगा तब ये दोनों पॉइंट जब पता हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर, ये आपका 9th का है, ठीक है ना। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा। अच्छा, तो चलो ये मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। ये मिड पॉइंट में अगर x की बात करें तो x में मान लो कि ये आपका x1 है, ये y1 होगा, ये मान लो x2 है, ये y2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 5 5 8 8 -4 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y के लिए क्या करेंगे? 5 + 8, ठीक है ना। तो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2, ये है। मतलब कि ये वाला पॉइंट बाबू आपको मिल चुका है। कितना है ये पॉइंट? ये पॉइंट है आपका -4, 13/2। लो, मिल गया। अब इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, तो यहां के लिए जब डिस्टेंस निकालना है तो ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, ये x2 ले लो, ये y2 ले लो। अब इसको इस फार्मूला में डाल देते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका यही है। x2 कौन है? तो x2 आपका है -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, ओके। x2 -4 और माइनस x1 कितना है? तो x1 7 है, तो -7, ठीक है, -7 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y2 है आपका 13/2 माइनस y1 कितना है? -4 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखो, अब इसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 11 और 11 का स्क्वायर 121 होगा, ठीक है, प्लस 13 का 169 हो जाएगा। और ये नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8, ठीक है ना। 8 और 13 ये हो जाएगा 21/2 टू दी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121 प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441/4। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1484 प्लस 441/4, ऐसे अंडर रूट में पूरा हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 8 और 4 कितना लिखा? हाँ, 12
और 1 तो ये हो जाएगा 4 925/4 होगा। ठीक है, अब इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 4 का आपको कितना स्क्वायर रूट मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, 925 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो परफेक्ट ये नहीं आने वाला है, बस इतना जान लो कि हाँ इसको जब आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 5/2 अंडर रूट में 37 बच जाएगा। अब ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन था, देख लो। नोट करना है तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए क्योंकि यही सब कुछ है। ठीक है, सामने बोर्ड का एग्जाम है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABD, सॉरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ABD, C नहीं D आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वाह भाई वाह, क्या बात है, जलवा है हमारा। ये वाला कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। देखो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले पैरेललोग्राम कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, थोड़ा बहुत टेढ़ मेढ़ होगा तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये A है, ये B लेना, ये C लेना, ये D लेना। गलती से भी ABCD ऐसा नहीं लेना होता है, या तो आप ABCD लो या फिर ABCD लो। ठीक है ना, सीरियल से होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं कि ABCD कहानी कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। अच्छा जरा यहां पर समझते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो A है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। किसका किसका दे रखा है, A का दिया हुआ है, कह रहा है कि ये 14, -2 है। B को कह रहा है कि ये 6, -2 है। D को कह रहा है कि 8, मतलब ये वाला दिया है 8, 2 दे दिया है। और ये कह रहे हैं कि C वाला पॉइंट बताओ है ना, गंदी बात है कि नहीं, बहुत गंदी बात है। अब बताओ कैसे हम लोग इसको करेंगे। नहीं, मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो आपको पैरेललोग्राम का कुछ रूल होता है, कुछ रेगुलेशन होता है, उसके बारे में जानते रहना है। जब आप इस A को C से ऐसे ज्वाइन करोगे तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है ना, और B और D को जब आप ज्वाइन करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं डायगोनल। लेकिन इसमें एक आपको नया पॉइंट मिल जाएगा जहां पर ये दोनों डायगोनल काटेंगे, उसको मान लेते हैं पॉइंट O। इसमें एक बड़ी कमाल की दिलचस्प वाली बातें हैं, और वो बातें ये है कि ये जो साइड है, मतलब साइड नहीं, इस डायगोनल का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बाबू बिल्कुल इक्वल होता है, और ये वाला इसके इक्वल होगा, मतलब कि AO = OC होगा। बातें समझ में आया। अच्छा ये चीजें मिल गया तो सर उससे हमारा क्या फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। देखो क्या फायदा होगा, एक काम करो बच्चा लोग, आप इसके हेल्प से और इसके हेल्प से, चूंकि ये एक लाइन है ना, तो ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट फाइंड कर लो, जो कि मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो 8 + 6, ये वाला O वाला पॉइंट, ठीक है ना, फॉर पॉइंट O, ठीक है ना। यहां पर मान लो कि ये आपको x चाहिए, तो x = क्या करेंगे, 8 + 6, अरे वही x1 + x2। मान लो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। तो x1 + x2 मतलब 6 + 8 + 6 / 2 करोगे बच्चा लोग, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 14, ये मतलब 7 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लो ये पॉइंट आपको मिल गया कितना, 7। क्लियर है। अच्छा इसके बाद y के लिए अगर हम बात करें तो y के लिए कितना होगा, 2 - 2 मतलब फाइनली 0 आ जाएगा। लो x का वैल्यू 7 आ गया,
मतलब ये पॉइंट जो आपको नहीं पता था अभी पता चल चुका है कि 7,0 है। बातें समझ में आया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे साहब, तो देखो अब इसको ले लो, इसको मान लो कि ये आपका x1 है, ये y2 है, अरे y1 है, y2 नहीं y1, जहां x1 रहता है वहीं पर y1 भी होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका x1 होगा, अरे x2 होगा क्योंकि हमने उधर ले लिया है, ये x2 होगा, x2 ये होगा x2, ये होगा y2, और ये आपका क्या हो जाएगा x, ये होगा y, जो कि मिड पॉइंट है। भाई ये क्या इसका मिड नहीं है? इस लाइन का ये जो AC दिख रहा है इसका ये 7,0 मिड नहीं है क्या? अरे है जी, क्यों नहीं है? 100%। अच्छा है तो क्या करेंगे सर? अरे करना क्या है जी, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x क्या है आपका 7, x1 कितना है जी, तो x1 आपका x1 ही है, प्लस x2 कितना है 14 होल अपॉन 2 को इधर लेकर आओ, 14 इक्वल्स टू x1 प्लस 14, इसको इधर लेकर आएंगे, कुल मिला जुला के x1 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 0। लो भैया ये आपका 0 मिल गया। चलिए अब उसके लिए कुछ कांड करते हैं। अब ऐसे ही 0 इक्वल्स टू, क्योंकि y कितना है 0 है, हाँ ये 0 है, और ये कितना हो जाएगा -2 प्लस y1 अपॉन 2, ये इधर आ जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के y1 इक्वल टू, क्योंकि 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो y1 -2 इक्वल टू 0, कुल मिला जुला के y इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, y1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। लो ये कितना है 2 है, हो गया, बस यही था, देख लो। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3m, 6 and -4, 3n इज 1, 2m -1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका कितना है 3m, 6 है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -4, 3n। कह रहा है कि जब इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन मिल रहा है, और उस लाइन का मिड पॉइंट कौन है, ये है, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। कितना है 1, 2m -1। क्लियर है? अच्छा तो कह रहा है कि आप जो है m का वैल्यू n का वैल्यू बता दो, ठीक है ना। अगर बाबू ये मिड है तो सिंपल सी बात है, इसको आप x ले लो, इसको आप y ले लो, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। क्लियर है? अब बहुत अच्छे से हमको एक चीज पता है कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। x बाबू आपका कितना है 1 है, इक्वल्स टू x1 आपका कितना है तो 3m है, x2 आपका कितना है तो x2 आपका -4 है, होल अपॉन कितना होगा 2 होगा, 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इक्वल्स टू 3m -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं, इसको पहले लेकर चले आते हैं, तो ये 4 इधर आएगा तो 2 + 4 हो जाएगा, यानी कि 6 इक्वल्स टू 3m हो जाएगा। तो फाइनली m इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा 6/3 हो जाएगा, जो कट के आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू आपका 3 2 जा 6 आएगा, यानी कि 2 आने वाला है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक m का वैल्यू आपका मिल गया। अब मुझे लगता है कि n का वैल्यू आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करूं, दिल बहुत मजबूर है कि करके दिखाना ही पड़ता है। चलिए करके दिखाई देता हूं। यहां से हो गया 2m -1 इक्वल्स टू, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y हमारा क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया,
y1 कितना है तो 6 प्लस 3n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 4m माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 3n। एक चीज आपको पता है वो क्या है, m का वैल्यू की 2 है। m के जगह पे 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो m इंटू मतलब 4 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 3n। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, 8 में से ये गया तो 6 इक्वल टू 6 प्लस 3n। बड़ी कमाल की बात ये है कि आपको 3n इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 को इधर लाएंगे तो 6 माइनस 6 0। अच्छा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया लोग, n का वैल्यू भी हो गया 0। लो हो गया, यही आपका क्यूट सा आंसर है। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लिया जाए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, 2 टाइप्स के और क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि द पॉइंट ए 3, -5 इज रिफ्लेक्टेड इन पॉइंट पी। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। क्या अलग है? देखो कह रहा है कि द पॉइंट ए, अच्छा ठीक है बाबू, ये रहा आपका पॉइंट ए जो कितना है, ये है 3, -5 इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट पी -4, 3 एज पॉइंट ए डैश। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट। ठीक है ना, अब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब ये पॉइंट किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पी पॉइंट से, जो कितना है -4, 3 होगा। ठीक है, तो आपका जो रिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, इधर मिलेगा, जो कि ए डैश होगा। यही पॉइंट आपसे पूछ रहा है। बातें क्लियर है? देखो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में हम बताने वाले हैं। जैसे मान लो कोई मिरर है, ये मिरर, ठीक है ना, मान लो मिरर के सामने मैं खड़ा होके ऐसे अपने आप को देख रहा हूं, अपना क्यूट सा चेहरा देख रहा हूं। ठीक है ना, मिरर में। अच्छा, क्यूट तो उतना नहीं हूं लेकिन मान लो कि क्यूट हूं यार। ठीक है ना, ये मेरे बाल भी हैं। अच्छा, अब क्या है, जब देखूंगा तो ये मैं ए हूं, ये वही कह रहा है कि ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इधर कहीं पॉइंट है पी, मान लो यही जो पी है, ये मिरर, समझ में, ये पॉइंट है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो, मुझे एक बात बताओ, इससे जितना डिस्टेंस पर मैं बाबू खड़ा हूं ना, ठीक उतना ही डिस्टेंस पीछे मेरा रिफ्लेक्शन बनेगा, मतलब रिफ्लेक्टेड पॉइंट बनेगा। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा। ठीक है ना, तभी तो मैं अपने आप को इधर देख पा रहा हूं। मिरर है, मिरर, ठीक है ना, तो मिरर में इमेज फॉर्म होता है, समझ में, वो भी कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। तो उसी टाइप का ये भी कह रहा है रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड मतलब पीछे ही जाना पड़ेगा आपको इधर। वो अलग मैटर है कि वो लाइट रिफ्लेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि लाइट गई और वापस बाउंस होके आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज है कि रिफ्लेक्टेड जो ये जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो ये है। ठीक है ना, और ठीक इसके पीछे आपका ये, जितना दूर यहाँ से खड़ा है उतना दूर पीछे इमेज फॉर्म होगा। तो इसीलिए ये आपका मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, समझ में। और आपसे ए डैश पूछ रहा है, अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ए डैश पूछ रहा है तो हम एक काम करते हैं कि ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये वाले को हम x2 y2 ले लेते हैं। बातें क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। x कितना है, तो x -4 है, इक्वल टू x1 कितना है, तो 3 है, प्लस x2 कितना है, तो x2 आपका है x2 ही है। ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 को इधर लाएंगे 8 इक्वल्स टू 3 प्लस x2।
अच्छा 3 को इधर लेकर आओगे, मतलब कुल मिला जुला के x2 इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, -11 मिलेगा। ठीक है, ये ओके। अच्छा ऐसे ही अब y के लिए देख लेते हैं, तो y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y कितना है भैया लोग, तो y है 3 इक्वल टू y1 इज -5 प्लस y2, तो y2 ही रहने दो, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 3 जा 6 इक्वल टू -5 प्लस y2। ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे, ये 11 इक्वल्स टू y2, कुल मिला जुला के y2 इक्वल्स टू 11। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग, क्योंकि इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा इस टॉपिक का। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि a डैश इज -11, -11 हो गया। ठीक है, ए डैश आपका यही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका बिल्कुल लास्ट क्लास है इस टॉपिक, सॉरी क्लास नहीं, इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 3,4 एंड बी k,6 is x, y and x plus y equals to 10, find the value of k and the length of the line segment। वाह भाई वाह, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड किया करो पहले। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, मतलब बाबू ए तुम्हारा कितना है, ये है 3,4 ओके, और b है k,6 जो कि ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, ज्वाइन करते हो तो आपको एक मिड पॉइंट मिलता है। वो कह रहा है कि x, y है, ये रहा x, y। बातें क्लियर है। साथ में ये भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर आप जो है इन दोनों पॉइंट को ऐड करते हो, यानी कि x प्लस y करते हो, तो आपको 10 मिलेगा। ये आपको जानते रहना है। ठीक है ना, गिवन है ये, बस इतनी चीजें गिवन है, और आपसे k का वैल्यू क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। समझ में? अच्छा, तो भाई अगर ये मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखो तो x1 होगा, ये देखो तो y1 होगा, और ये क्या होगा, x2 होगा, ये y2 होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये xy हमने ले ही रखा है, भगवान की कृपा से तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, पैसे हैं, रुपए हैं, ठीक है ना, भगवान की दया से सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग है। तो भगवान की कृपा से यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, इज्जत है, शोहरत है। ठीक है ना, बस एक चीज की कमी है, और वो कमी है कि के मुझे कैसे भी मिल जाए। मिलेगा के, देखो कैसे मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐड करोगे, मतलब कि x इक्वल्स टू, हमें पता है सर कि x1 प्लस x2 होता है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा x के जगह पे तो x ही रह जाएगा, लेकिन x1 की जगह पे आप लोग 3 और x2 के जगह पे k का ला सकते हो, मतलब। ठीक है ना, ये 2 आ गया, 2 को लेकर चले आओ इधर, तो ये 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस k हो जाएगा। बातें क्लियर है? अच्छा, एक काम करो कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के ऐसे सेव करके रख लो। आगे इसके साथ हमें जो भी करना रहेगा वो करेंगे सही समय आने पर। अभी सही समय नहीं है, अभी टाइम बहुत बेकार चल रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू कर लेते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, हम इस इक्वेशन की सहायता लेंगे, इसका हेल्प लेंगे। बहुत खतरनाक आदमी है ये, यही मुझे के पास पहुंचा सकता है। ये डॉन भाई से मिलना पड़ेगा, अभी नहीं मिलेंगे, इसके बाद मिलेंगे। ठीक है ना, y तो y ही रहेगा, बट y1 4 हो जाएगा, प्लस y2 कौन है, y2 6 है अपॉन 2। ओए है,
काम हो गया। ये y इक्वल टू 10/2 मतलब बोले तो 5 डायरेक्ट कर लेता हूं। लो भाई ये मिल गया तो समझो आपका काम हो जाएगा। हमें पता है श्रीमान जी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, तो क्यों ना y के प्लेस पर आप इस 10 को सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो हम थोड़ा स्टेटमेंट कम लिखते हैं, आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, हम थोड़ा फास्ट बताने के चक्कर में आप ऐसा जरूर लिखेंगे कि y इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट इन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे ये आ गया 5 इक्वल्स टू 10, मतलब x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5, ठीक है ना। x का भी वैल्यू कितना मिल गया 5। इसी x को लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 प्लस k, ओके। ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 3 को इधर -3 इक्वल्स टू k, ओके। फाइनली k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। बस यही आज के लिए था आप लोग के लिए, ठीक है, ठीक है। देख लो k का वैल्यू तो हमें बहुत ही इजीली मिल गया कि 7 है, मतलब ये पॉइंट अब आपका क्या है, ये पॉइंट आपका 7,6 है। क्लियर है। बस एक छोटा सा और काम बचा है और वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी बता दो, मतलब यहां से यहां तक का ये पूरा लेंथ कितना है वो लेंथ बता दो। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो, क्योंकि लेंथ के लिए मुझे कहीं से जगह खाली करनी पड़ेगी इधर कहीं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए हटा देते हैं आप इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। देखो अब आपको इसका लेंथ चाहिए तो लेंथ का फार्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है √x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब देखो x2 कितना है, तो x2 आपका जो पहले नहीं पता था अभी पता हो गया कि 7 है, तो 7 माइनस, ठीक है, x1 कौन है 3 ये होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है y2 6 माइनस 4 ये होल स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 7 से 3 माइनस हो गया 4 और 4 स्क्वायर प्लस 6 से 2 माइनस हो गया, ये 9th का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, मतलब फाइनली ये आ गया √18। √18 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखो ऐसे स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है ना, और 3 1 जा 3, मतलब ये फाइनली आपको मिल जाएगा 3√2। यही आपका क्या है आंसर है, मुझे लग रहा है सही है ना। एक सेकेंड आंसर भी इसका देख लेता हूँ कि क्या आंसर है। अरे आंसर क्या देखना है, वैसे ही रॉन्ग दिख रहा है। ये 16 + 4 20 होगा, ठीक है ना, 20, अच्छा 20 होगा तो इसको आप लिख सकते हो पूरा का पूरा गोबर हो गया 20, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, ऐसे आप डिवाइड करोगे 2 से 2 1 जा 2, ठीक है, और फिर 2 से करोगे ऐसे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है, पेयर नहीं बन पाता है, उसको आपको स्क्वायर ऐसे रूट के अंदर रख लेना है, मतलब 5 यहीं पे रह जाएगा, 2 आपका बाहर हो जाएगा। और हाँ एक चीज और आप जान लो, यहाँ पर यूनिट आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी होता है, ओके, क्योंकि लेंथ वैसा और कुछ तो दिया नहीं, बट कि मीटर लेना है कि सेंटीमीटर लेना है, बट आप लोग ऐसे यूनिट लिख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के लिए, और उस टॉपिक का नाम होगा सेंट्रॉइड, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।